हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ इम्प्लाइज इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ होता है आपका जो हेल्थ इम्प्लाइज करती है प्रिवेंटिव, डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए जो भी हेल्थ सर्विसेज हम कम्युनिटी को प्रोवाइड कराते हैं वही आपका कम्युनिटी हेल्थ होता है। द नर्स मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद गिविंग हेल्थ एजुकेशन केयर टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, इंडिविजुअल्स को हम एजुकेट करें और जो पूरी फैमिलीज़ है उस पर हम फोकस करें, वो आपका कम्युनिटी होती है। डेफिनेशन की बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप होता है विद ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कॉमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। बेसिकली क्या है, आपको फोकस करना है कि कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप होता है जिसको जो बाउंडेड होता है बेसिकली किससे? कॉमन वैल्यूज से, इंटरेस्ट से, बाउंड्रीज से, जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फंक्शन करते हैं। नॉर्म्स और जो वैल्यूज़ होती है उनको वो फॉलो करते हैं। तो कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप होता है जो बाउंडेड होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है उनकी, कॉमन वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन तो हम सबको ही पता है। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट होती है जिसके अंदर फिजिकल हेल्थ जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल वेलबींग सब कुछ इंक्लूड करा जाता है। खाली आपका ये नहीं कि अगर पर्सन को डिसीज़ नहीं है तभी हम उस नर्सिंग तो हम सबको ही पता है। नर्सिंग में बेसिकली इंक्लूड करा जाता है केयर टू द सिक, केयर ऑफ द होल पेशेंट, द केयर ऑफ द पेशेंट, एनवायरमेंट, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग होता है खाली ये नहीं है कि जो भी पर्सन है वो आपका इल है तो हम उसी को ही केयर प्रोवाइड कराएंगे। नर्सिंग के अंदर पर्सन जो है वो आपका सिक, वेल दोनों पर्सन को ही हम केयर प्रोवाइड कराते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए और उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ nursing and public health practice applied of promoting and preserving the health of the people। community health nursing क्या होता है? community health nursing is a synthesis, मतलब दो प्रैक्टिसेस हैं नर्सिंग की और जो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस होती है, कम्युनिटी जो प्रैक्टिस होती है, उन दोनों को मिला के आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बनता है जिसको यूज़ करा जाता है कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और कम्युनिटी हेल्थ जो पीपल हैं उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। ये प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी जनरल कॉम्प्रेंसिव होती है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप और डायग्नोसिस एंड कंटिन्यू, नॉट एपिसोडिक। ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है या कम्युनिटी हेल्थ जो सर्विसेज होती है वो किसी पर्टिकुलर एक एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं होती हैं, कंटिन्यू आपकी प्रोवाइड करी जाती है, एपिसोडिक नहीं होती है। नेक्स्ट इज एम ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या एम होते हैं? फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको क्या करना है? फर्स्ट जो एम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वो ये है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स। डिसीज़ जो होती है पहले उसके रिस्क डेवलप होते हैं, रिस्क होते हैं डिसीज़ होने वाली है बट अभी तक हुई नहीं है, तो आपको रिस्क को पहले ही हम कम कर देते हैं। लाइक हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करें, आप स्मोकिंग को अवॉइड करें, हाइजीनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि जो रिस्क डेवलप होने वाले होते हैं उनको हम पहले ही कम कर दें। रिस्क को हम पहले ही रिड्यूस कर देंगे तो उसकी वजह से डिसीज़ कम होगी। नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लाइफ होती है, पर्सन जो रहते हैं उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए ताकि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो अचीव कर सके। नेक्स्ट वन टू स्ट्रेंथन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। लोगों को हम जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे तो उनको क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा वो अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं।
सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में यही है कि इंडिविजुअल को हम चीज़ों को, उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग एजुकेट करके उनको अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में इंगेज करना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के? फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज होती हैं वो कम्युनिटी के नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी क्वालिफाइड आइदर एज डिप्लोमा और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या जो भी होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा होनी चाहिए मतलब जीएनएम होनी चाहिए, ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और ब्राइब्स फ्रॉम द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसको कोई भी गिफ्ट्स, कोई भी ब्राइब्स मतलब कोई भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। जो भी पेशेंट होता है या फिर उनके रिलेटिव्स होते हैं कम्युनिटी में, उनको कोई भी गिफ्ट्स और ब्राइब्स रिसीव नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो पॉलिसी ऑफ द एजेंसी वेयर शी और ही अपॉइंटेड। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती हैं जहाँ पे भी वो अपॉइंट करे जा रहे हैं उनको वहाँ की जो पॉलिसी है, उस एजेंसी की जो पॉलिसी है उनको फॉलो करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट बिलोंग टू द पॉलिटिकल ग्रुप। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। एंड देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी एंड जॉब कंडीशन। जहाँ पे भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करती हैं वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ और जॉब कंडीशन बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फंक्शंस और सर्व एज इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर। जो टीम होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसको एक इम्पॉर्टेंट मेंबर की तरह सर्व करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो उनको सर्व करनी चाहिए कम्युनिटी पीपल को। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद ऑल द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी में डिफरेंट लीडर्स होते हैं, लाइक ग्राम प्रधान हो गया, ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ में, या अदर जो भी लीडर्स होते हैं उनके साथ में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि वो ईजीली अपनी जो सर्विसेज हैं वो कम्युनिटी में डिलीवर कर सकती है। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो एथिक्स वाइल वर्किंग इन द कम्युनिटी। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे लिए राइट गवर्न को, हमारे कैरेक्टर को, और या फिर हमें ये बताते हैं कि राइट और रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो कम्युनिटी में काम कर रही होती है तो उनको जो भी एथिक्स होते हैं वो फॉलो करनी चाहिए। लाइक ऑटोनॉमी होता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाता है, जस्टिस कि उनको सारी सर्विसेज जो होती हैं वो हमारी रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर्स या स्टेटस के रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड करानी होती है। तो ये सब एथिक्स होते हैं, इनको उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड कीप कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उनको कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करना चाहिए, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट होना चाहिए उनका इंडिविजुअल के साथ में, फैमिली के साथ में और कम्युनिटी के साथ में। लाइक होम विजिट परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे वो कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर सकते हैं, कि इंट्रैक्शन मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि वो जान सके उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड ऑर्गेनाइज अ स्पेसिफिक पीरियडिक इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स। जो भी वहाँ पे वर्कर्स या जो आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं उनको पीरियडिक इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। पीरियडिकली वो ऑर्गेनाइज करती हैं तो उससे हमारी जो एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है, वो अपडेट होती है। नेक्स्ट, सुपरविजन एंड गाइडेंस आर नीडेड टू हेल्प वर्कर्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ वर्क। जो हमारे बिलो या फिर जो अंडर हमारे काम कर रहे होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको हमें गाइडेंस और उनको सुपरवाइज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो काम है वो क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, उनका काम और ज़्यादा अच्छा हो सके, वो बेटर सर्विसेज कम्युनिटी में प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट, हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो आपको विदाउट किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के आपको प्रोवाइड करानी होती हैं। आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सबके लिए होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग कम्युनिटी थॉट एजुकेशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप होते हैं लाइक इंडस्ट्रियल नर्सिंग, डोमिसिलरी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, MCH होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नर्सिंग केयर, होम केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीडियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर।
Scope of the community health nursing includes health promotion, illness prevention, restoration of the health of the individuals, families and community. Community जो health nursing होती है उसके scope बेसिकली आपके डील करते हैं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, इलनेस से प्रिवेंट किया जा सके, उनकी हेल्थ को रिस्टोर किया जा सके, इंडिविजुअल की, फैमिली की और होल कम्युनिटी की. स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होते हैं वो एज वाइड होते हैं, जैसे कि आपके नर्स जो होती है उसके वाइडर स्कोप होते हैं, वैसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है उसके भी वाइड स्कोप होते हैं. नर्स कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेस सच एज होम केयर, नर्सिंग होम, स्कूल हेल्थ सेंटर, ओल्ड एज होम, इंडस्ट्रीज. होम केयर नर्स की तरह भी काम कर सकती हैं, स्कूल हेल्थ नर्स में काम कर सकते हैं, ओल्ड एज होम में कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें भी नर्स जो होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क कर सकती हैं. नेक्स्ट होम केयर नर्स. होम केयर क्या स्कोप होते हैं होम केयर में? मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो अपने घर पे ही रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि अगर वो बीमार हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, इसलिए होम केयर नर्स में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक वाइड स्कोप होता है. एक्सटेंडेड केयर सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय नंबर ऑफ द पेशेंट एट देयर होम when hospital are overcrowded for admitting the patient, or indoor care when patient is need of isolated treatment. Even preventive promotive services are provided to the people at their home to maintain or achieve their health. most of the people जो होते हैं वो overcrowded की वजह से, या patient जो होते हैं उनको indoor care ही चाहिए, या उनको isolation need है और वो hospital नहीं जा सकते हैं, तो community health nurse उनको home care जाके ही सारी सर्विसेज या उनको केयर प्रोवाइड कराती है उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या फिर एंड ऑफ द लाइफ में भी हम होम केयर सर्विसेज ही प्रोवाइड कराते हैं. एंड ऑफ लाइफ केयर जो प्रोवाइड कराई जाती है वो भी आपकी कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? होम के अंदर ही प्रोवाइड कराते हैं. तो इसलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो आपकी एज अ होम केयर नर्स भी काम कर सकती है. नेक्स्ट नर्सिंग होम. नर्सिंग होम जो होते हैं वो आपके प्राइवेटली रन होते हैं और ये आपके बेटर होते हैं मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मोर फीस जो होती है वो चार्ज करती है, इसलिए इनके भी ज़्यादा अच्छी केयर और क्वालिटी केयर ही प्रोवाइड कराते हैं. तो नर्सिंग होम जो होते हैं उसके अंदर भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक स्कोप होता है. नेक्स्ट स्कूल हेल्थ नर्स. कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो एज अ स्कूल हेल्थ नर्स भी काम कर सकती है. स्कूल हेल्थ नर्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है? वो डिसीज़ से प्रिवेंट करती है. स्कूल जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू होते हैं बच्चे उस टाइम पे डिसीज़ होने के लिए, तो उस टाइम पे जो नर्स होती है उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करा जाता है कम्युनिकेबल डिसीज़ से और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से. उनकी हेल्थ जो होती है उसको प्रमोट और मेंटेन करने का काम करती है. प्रोग्राम्स कैरी आउट करे जाते हैं पीएचसी पे, जो आंगनवाड़ी होती हैं वो भी आपके न्यूट्रिशनल डे और वो सारी चीज़ें सेलिब्रेट करती हैं और बच्चों के उसके ध्यान रखती हैं हेल्थ का. इसके अंदर वही इंक्लूड करा जाता है लाइक उनकी अर्ली डायग्नोस करना है डिसीज़ को, इम्यूनाइजेशन देना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना है, डेंटल हेल्थ. चाइल्ड जो स्कूल एज चाइल्ड होते हैं उनको डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, डेंटल कैरीज हो जाती है, तो उस वजह से भी पेशेंट जो होता है अगर हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उनको पहले ही फर्दर कॉम्प्लिकेशन से और फर्दर जो डिसीजेज़ होती हैं उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. वैसे ही साथ साथ आपका मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स, फॉलोअप एंड रेफर सर्विसेज जो होती है वो भी कम्युनिटी. नेक्स्ट MCH एंड फैमिली प्लानिंग. MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग. द पब्लिक हेल्थ नर्स प्ले मेजर रोल इन द MCH एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. जो पब्लिक हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट और मेजर रोल होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में. इसके अंदर आपकी सर्विसेज इंक्लूड होती है लाइक एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज. एंटीनेटल सर्विसेज क्या होती हैं? जो आपकी बिफोर डिलीवरी प्रोवाइड कराई जाती है. पोस्टनेटल सर्विसेज आफ्टर डिलीवरी, और चाइल्ड केयर सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी इंक्लूड करी जाती है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, एंटीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप, आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें इंक्लूड करती हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स. Nurse can easily motivate the mother to accept family planning methods, gain their cooperation in adopting small family norm. और community health nurse जो होती है वो आपकी मदर जो होती है उनको मोटिवेट करती है जिनकी फैमिली प्लान कंप्लीट हो चुकी है या फिर उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उनको मोटिवेट करती है कि वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करें और एक स्मॉल फैमिली नॉर्म को फॉलो करें. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज. इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज में होती है तो नर्स कैन ऑल्सो वर्क इन इंडस्ट्रीज. सो मैनी नर्स आर वर्क इन इंडस्ट्रीज हु आर 500 आर मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड.
जिस भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 500 से भी ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड काम करते हैं वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर सकती है और नर्स वहाँ पे वर्क कर सकती है। इन इंडस्ट्रीज देयर इज़ नेसेसरी अपॉइंटमेंट मेडिकल स्टाफ एंड नेसेसरी स्टाफ इन द फैक्ट्रीज जो होती है उसके अंदर भी हमारा नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल होता है। नर्सिंग सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड होती है वहाँ पे? फर्स्ट एड, रेगुलर हेल्थ चेकअप, केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। जो भी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनको किसी भी आपका पार्ट जो है मशीनरी पार्ट है वो लूज़ हो गया, उसकी वजह से कोई इंजरी हो जाती है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, पे उनका रेगुलर चेकअप करना, किस वर्कर को किस आवर्स में नीडेड है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वर्क होता है। Next, domiciliary nursing services. Domiciliary nursing services is practiced in country are maternity services, health supervision, disease prevention services या services for illness and accident. Scope is limitless for organizing domiciliary visits. डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज है सेम एज होम सर्विसेज, बस इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है मैटरनिटी सर्विसेज। जो मदर होती है उसको होम बेस्ड केयर प्रोवाइड कराई जाती है, या न्यू बॉर्न होता है उसको भी होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर प्रोवाइड कराना। डिसीज़ प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराना होम में इज़ सेम एज होम केयर नर्स। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज में मैनी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हैव मेंटल हेल्थ सर्विसेज टुडे, अभी उनके पास अवेलेबल है। तो ये जो सर्विसेज होती है उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, साइकोथेरेपी, यूज़ ऑफ मॉडर्न साइकोट्रोपिक ड्रग्स, आफ्टर केयर सर्विसेज। एमएचएन इज़ येट टू बी डेवलप्ड इन इंडिया। अभी एमएचएन जो होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और भी ज़्यादा डेवलप होने की नीड है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी स्कोप होता है। अगर हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट